उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो ये आपका सिंटेक्स है इफ़ एल्स स्टेटमेंट का। इफ़ एक्सप्रेशन यानी कि जैसे अभी तक हम कर रहे थे इफ़ कंडीशन, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका कोड है जो आपने एग्जीक्यूट कराना है, कब, अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। एल्स अगर आपकी इफ़ कंडीशन फॉल्स होती है तो जो भी आपने एग्जीक्यूट करवाना है कब, जब आपकी इफ़ कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो रही है। एक बार फ्लो चार्ट से इसको देखते हैं। आपका प्रोग्राम यहाँ पर स्टार्ट हुआ, आपने फर्स्ट यहाँ पर कंडीशन चेक की। कंडीशन की दो पॉसिबिलिटी है, या तो ट्रू होगी या फॉल्स। अगर आपकी कंडीशन यहाँ पर ट्रू है तो जो भी आपने यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर देखिए अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो आपका जो इफ़ ब्लॉक के अंदर कोड है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल कहाँ जाएगा, आफ्टर इफ़ ब्लॉक। अगर आपकी कंडीशन यहाँ पर फॉल्स है, आपका जो कंट्रोल है वो सीधा ही कहाँ जाएगा, आफ्टर इफ़ वाले में, ठीक है। यानी कि अगर ये कंडीशन आपकी यहाँ पर फॉल्स हो रही है तो ये चीज़ यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होगी, आपका कंट्रोल कहाँ पर आ जाएगा, एल्स में, ठीक है। एक एग्जांपल से इसको देखते हैं। यहाँ पर हमने हेडर फाइल यूज़ की, मेन फंक्शन यूज़ किया, दो वेरिएबल हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, एक हमारा n है और एक हमारा c है। हम यहाँ पर इनपुट ले रहे हैं printf scanf से, ठीक है। हमने यहाँ पर लिया एंटर अ नंबर, तो जो भी हमने यहाँ पर नंबर लिया, मान लो लेट अस सपोज हमने यहाँ पर नंबर लिया 40, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर दे रहे हैं c वेरिएबल में हम उस चीज़ को स्टोर करवा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपकी फर्स्ट यहाँ पर कंडीशन चेक हो रही है इफ़ c इक्वल्स टू 0, यानी कि इसका क्या मतलब है, c में हम क्या कर रहे हैं, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 40, तो c में हम क्या कर रहे हैं 40 मॉड्यूलस 20, तो जो मॉड्यूलस है वो क्या रिटर्न करता है, आपका रिमाइंडर। तो 2 को जब 40 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 0, ठीक है। अगर आपका अब देखो यहाँ पर चेक हो रही है कि इफ़ c इक्वल्स टू 0, तो अभी c कितना है आपका 0, यहाँ पर देखिए अगर c इक्वल है 0 के, यहाँ पर देखिए तो आप प्रिंट कर दीजिए नंबर इज़ इवन। तो आपका c यहाँ पर 0 आ रहा है तो आप प्रिंट क्या कर देंगे, नंबर इज़ इवन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर अब n को चेंज करता हूँ, n मान लो यहाँ पर लेते हैं हम 41, ठीक है, यहाँ पर 41 लिया, तो अब हम चेक क्या करेंगे यहाँ पर कि c इक्वल्स टू n%2, यानी कि 41%2, तो अब ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये कंडीशन c इक्वल्स टू 0 ये आपकी फॉल्स हो जाती है। तो आपका कंट्रोल इफ़ ब्लॉक से कहाँ पर आ जाएगा, एल्स वाले पार्ट में, क्योंकि आपकी इफ़ कंडीशन यहाँ पर कैसी हो गई है, फॉल्स। जब फॉल्स होगी तो आपका कंट्रोल कहाँ पर आ जाएगा, एल्स ब्लॉक में, और एल्स में आपने जो भी लिखा है नंबर इज़ ऑड ये आपका यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। एक एग्जांपल से इसको भी देखते हैं। यहाँ पर हमने हेडर फाइल इंक्लूड की, मेन फंक्शन यूज़ किया, दो फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं n एंड c। यहाँ पर हमने लिया एंटर अ नंबर, यहाँ पर हमने इनपुट ली, ठीक है। उसके बाद हम क्या चेक कर रहे हैं, n इक्वल्स टू n%2, वही सेम स्टेप है कि n की वैल्यू पहले एंटर करो। फॉर एग्जांपल हमने n की वैल्यू ले ली 10 और c की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी अब 0, ठीक है। जब हम n की वैल्यू 10 ले रहे हैं तो c की वैल्यू यहाँ पर 0 आ जाएगी, क्यों, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब फर्स्ट यहाँ पर चेक होगी इफ़ कंडीशन, यहाँ पर आपकी फर्स्ट इफ़ कंडीशन है कि इफ़ c इक्वल्स टू 0, तो आपकी c की वैल्यू कितनी आ रही है 0। क्या 0 इक्वल है 0 के, या c कंडीशन ट्रू है तो आप प्रिंट कर दीजिए नंबर इज़ इवन, एल्स आप प्रिंट कर दीजिए नंबर इज़ ऑड। तो अब आप यहाँ पर नोटिस करना कि जो यहाँ पर इफ़ है, यहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया है, टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन का मतलब है कि इफ़ कंडीशन आपकी यहाँ पर फॉल्स हो चुकी है, यानी कि इफ़ ब्लॉक यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब आपका यहाँ पर इफ़ ब्लॉक एग्जिस्ट नहीं करता तो आप एल्स वाले पार्ट को यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। विदाउट इफ़ आप एल्स को यूज़ नहीं कर सकते। जैसे हम अभी इफ़ स्टेटमेंट में पढ़ रहे थे कि अगर एक इफ़ को आपने टर्मिनेट किया है तो सेकंड इफ़ आपकी वहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाती थी। पर यहाँ पर अगर आप टर्मिनेट कर रहे हैं इफ़ को तो आपकी जो एल्स ब्लॉक है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होगा। आप आउटपुट पे यहाँ पर नोटिस करना किस तरह का मैसेज है, एल्स विदाउट अ प्रीवियस इफ़। अब इफ़ में आपने यहाँ पर टर्मिनेशन यहाँ पर यूज़ किया है, सेमीकोलन का यूज़ किया है, तो यहाँ पर आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। आई होप ये वाला फैक्ट भी आपको यहाँ पर समझ आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है इफ़ एल्स इफ़ लैडर।
फर्स्ट हम सिंटेक्स देखते हैं कि इफ़ कंडीशन 1 इज़ ट्रू, तो जो भी आपने कोड एग्जीक्यूट करवाना है वो आप यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एल्स इफ़, यहाँ पर भी आपकी कंडीशन चेक होगी कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसका जो कोड है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाए। थर्ड यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं एल्स इफ़ कि आपकी कंडीशन अगर ये वाली ट्रू है तो इसका कोड यहाँ पर प्रिंट करें। उसके बाद लास्ट में हम यूज़ कर रहे हैं एल्स कि अगर कुछ भी इनमें से सही नहीं है तो ये वाला कोड है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाए। तो फ्लो चार्ट से इसको समझते हैं कि आपकी कंडीशन फर्स्ट अगर यहाँ पर ट्रू है तो इसकी जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाए। अगर ये कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो रही है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना होकर आपका कंट्रोल कहाँ जाएगा, सेकंड कंडीशन पर, कि सेकंड कंडीशन अगर ट्रू है तो उसकी जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाए। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स है तो नेक्स्ट जो आपकी यहाँ पर एल्स इफ थर्ड कंडीशन है यहाँ पर आपका कंट्रोल चला जाए। इस तरह से आपका जो काम करता है इफ़ एल्स इफ लैडर। इसका अगर रियल लाइफ एग्जांपल में अगर आपको मैं समझाऊं तो ये सेम है, जैसे फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा सा फन वे में लेना ताकि आपको याद रहे। फॉर एग्जांपल कोई एक लड़का है वो अप्रोच कर रहा है किसी भी गर्ल को फॉर डेटिंग। वो पूछता है लड़की को कि क्या आप 4 घंटे के लिए मिल सकते हो, तो लड़की बोलेगी नहीं मैं नहीं मिल सकती। तो ये कंडीशन कैसी होगी आपकी, फॉल्स। उसके बाद चेक होगी, सेकंड वो ऑप्शन देगा लड़का कि आप मेरे को 4 घंटे नहीं तो 2 घंटे के लिए ही मिलो। तो ये अगर लड़की बोलती है कि नहीं मैं 2 घंटे के लिए भी नहीं मिल सकती, तो ये कंडीशन भी कैसी होगी, फॉल्स। फिर लड़का अगर कंडीशन देता है कि नहीं आप मेरे को 1 घंटे के लिए ही मिलो, तो ये कैसी कंडीशन है आपकी, थर्ड कंडीशन दे दी। तो अगर लड़की बोलती है कि मैं नहीं 1 घंटे के लिए भी नहीं मिल सकती, तो ये कंडीशन भी कैसी हो जाती है आपकी, फॉल्स। तो एल्स, अब वो लड़का जो भी बोलना चाहे यहाँ पर बोल सकता है, तो ज़्यादा मैं डिटेल में यहाँ पर नहीं जाऊँगा। तो प्लीज़ इस एग्जाम्पल को थोड़ा फन वे में ही लेना। तो इस तरह से जो है आपका इफ़ एल्स इफ लैडर यहाँ पर काम करता है। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ आ चुका है। चलो एक एग्जांपल देखते हैं इफ़ एल्स इफ लैडर का। हमने यहाँ पर हेडर फाइल इंक्लूड की, मेन फंक्शन यूज़ किया। हम यहाँ पर एक वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं मार्क्स, तो हमने यहाँ पर उसकी इनपुट ले ली, ठीक है। अब यहाँ पर क्या चेक हो रहा है कि इफ़ जो आपने मार्क्स यहाँ पर लिए, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर मैं दे देता हूँ, यहाँ पर चेक हो रही है कि इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 85 एंड मार्क्स इज़ लेस देन 100। इसका मतलब कितना है कि आपके जो मार्क्स है वो 85 से आपके 100 के बीच यहाँ पर होने चाहिए, 86 से 100 के बीच यहाँ पर होने चाहिए, ठीक है। अगर इतने उसके मार्क्स है तो क्या प्रिंट कर ले यहाँ पर, ग्रेड ए, ठीक है। फिर यहाँ पर आपकी सेकंड कंडीशन चेक हो रही है, एल्स इफ़ अगर आपके मार्क्स 61 से 85 के बीच है तो आप क्या प्रिंट कर दें यहाँ पर, ग्रेड बी। थर्ड कंडीशन यहाँ पर चेक होगी कि अगर आपके मार्क्स यहाँ पर 41 से 60 के बीच है तो क्या ग्रेड यहाँ पर प्रिंट कर दे, ग्रेड बी, सॉरी यहाँ पर था बी प्लस। फिर यहाँ पर फोर्थ कंडीशन चेक हो रही है कि अगर आपके मार्क्स यहाँ पर कितने हैं, 31 से 40 के बीच है तो आप क्या ग्रेड यहाँ पर प्रिंट कर दीजिए, ग्रेड सी। एल्स कि आप क्या प्रिंट करें, सॉरी यू आर फेल। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मार्क्स प्रिंट किए यहाँ पर, एंटर 87। तो पहले आपकी फ़र्स्ट कंडीशन चेक होगी यहाँ पर कि अगर ये कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो रही है तो प्रिंट क्या करेगा वो, ग्रेड ए। अगर ये फॉल्स होती है तो नेक्स्ट कंडीशन चेक होती है। तो यहाँ पर फर्स्ट ही कंडीशन यहाँ पर ट्रू है कि आपके मार्क्स कितने हैं, 87, तो 86 से 100 के बीच है, तो प्रिंट क्या कर देगा वो यहाँ पर, ग्रेड ए, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या काम करता है यहाँ पर इफ़ एल्स इफ लैडर। नेक्स्ट जो आपका पार्ट आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे स्विच स्टेटमेंट।